चलो अब ध्यान देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन ये है और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉस थीटा जब सब एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल हो रहा है तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा, है ना, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। जब हम एक्स इंटू बाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स बाई लिख देते हैं ना। उसी तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीपल तो नहीं होगा, इससे पैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ भी होगा तो उसी तरह से भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस हो गया। फिर इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ गया। फिर इसके साथ मल्टीपल होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा जीरो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो। समझने को घट के जीरो हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एक। ये अपना आंसर था 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और एक बात और बाबू, आप लोग क्लास 12th के हैं इसलिए कुछ बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो एम करीम का न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा है, मेरा ही बच्चा है, मेरा ही स्टूडेंट है, वो कर रहा है। जा करके उसका वीडियो आप लोग देखिए, एम करीम का सभी क्वेश्चन का सोल्व करके आपको देगा। उसका यूट्यूब चैनल है सोनू मॉनिटर। ठीक है, एम करीम का पूरा सॉल्यूशन करेगा वो, और आप लोग पढ़िए उसको जा करके और पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट मैथ होता है उतना ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, ध्यान से जा करके पढ़िए। चलिए अब आते हैं हम लोग 7th नंबर का क्वेश्चन में। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि x प्लस 3 एक्स जेड प्लस 4 जेड प्लस 4 2 बाई माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 और 0 b माइनस 3 माइनस 21 और 0 इज इक्वल टू 0 6 3 बाई माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 और 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0, है ना। दोनों इक्वल है। तो इक्वल कब होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब तो दोनों दो मैट्रिक्स इक्वल होगा और उसके साथ साथ एलिमेंट समान होगा, संगत एलिमेंट समान होगा, है ना, तब समान होगा। तो पहला एलिमेंट के साथ समान होता है ना, इक्वल होता है। तो अब क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे से बोला था कि x y z a b c की वैल्यू फाइंड करो, है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा -3, ये आंसर होगा। z प्लस 4 दूसरा क्या आ जाए 6, इसलिए बताओ z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, दूसरा आंसर हो जाएगा, है ना। 2 बाई माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई माइनस 2, तो हो जाएगा क्या 2 बाई माइनस 3 बाई, इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, उधर है -2, प्लस में उधर गया तो सॉरी इधर माइनस उधर गया तो प्लस में 7 हो जाएगा। अब बताओ उसको सोल्व करते हैं, 2 बाई 3 बाई तो माइनस में बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 5, इसलिए बता दो तुम लोग कि बाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में चल जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग देखो -6 के बराबर, इसलिए ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। इसलिए a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, इसलिए a इज इक्वल टू क्या होगा -1 और सॉरी -3 और ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। तो a इज इक्वल टू कितना होगा -2 आंसर। देखो 0 अब किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
2c प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, इसलिए c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2, कितना आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। और ध्यान से देखो 0 के बराबर है, एक -21 के बराबर है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। इसी प्रकार b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 इधर आ जाएगा, तो b-2b प्लस में था, इधर लाया तो माइनस में आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 4, माइनस हो गया तो प्लस में गया, ठीक है। तो b-2b तो -b इज इक्वल टू कितना होगा 7, इसलिए b इज इक्वल टू कितना होगा -7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आज इतना ही बस, थैंक यू सो मच। और एम करीम का न्यूमेरिकल देखना है तो इस यूट्यूब चैनल पे जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही बस।